हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्स 4 से बात करेंगे, 4 से सॉल्व करेंगे। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वास्तविक संख्या एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 का भी। और ये मैथ हम लोग का किसका, भारती भवन, भारती भवन, ठीक है, भारती भवन। और ये किस क्लास की है अगर बात की जाए तो ये 10th के लिए है, हम लोग किसके लिए, 10th के लिए, ठीक है। बात देखो यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+1 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। फिर दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहां एक ये पूर्णांक है। देखो ये क्वेश्चन जितने टफ लगते हैं ना, आपको डराया जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व नहीं करेंगे। मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन जितने दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। रियल में इस क्वेश्चन की अगर आप सब्जेक्टिविटी समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है, तो आप हलवे की तरह इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पहला का चौथे से सॉल्व करेंगे। वास्तविक संख्या का जो 1 का एक्सरसाइज पहला चैप्टर है ये, वास्तविक संख्या का पहला, इसमें 4 है प्रश्नावली, पहला एक्सरसाइज का है ये। और इसमें इससे पहले तक हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने के लिए यह कह रहा है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है, जहां q एक पूर्णांक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना समझाऊं कि ये यहां से यहां तक इसने क्या कहा, तो इसने अगर वर्ड में आप देखोगे ना, वर्ड में, तो मैथ को ना रियलिटी में समझो। रियलिटी में क्वेश्चन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती है। रट्टा मार रहे हैं, स्टेप याद कर रहे हैं, ये स्टेप वो करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि यहां से यहां तक इसने क्या कहा। इसने कहा ये कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, अब सम संख्या आपको पता है, विषम संख्या क्या पता है, सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या होता है जो 2 से कट जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके ये संख्या जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विषम संख्या। कहता है कि दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप का होता है। मैंने आपको जब ये सिखाया था कि ए यूक्लिड का भाग लेमा a बराबर bq+r, जिसमें ये कहा था कि ये जो होता है ना लास्ट वाला, इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर, और इसको भागफल बोलते हैं, और इसको भाजक बोलते हैं, और इसको भाज बोलते हैं। यही सिखा था। तो इसका पहले मतलब समझ जाते हैं। क्वेश्चन तो हम 2 मिनट में सॉल्व करना सीख लेंगे, मतलब क्या कहता है रियलिटी में, ठीक है। तो इसका मतलब समझेंगे ना, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, ये b वाला जो है ना, ये b का मतलब क्या होता है, जैसे हमने 4 से 19 में भाग दिया, तो 4 चौका 16 या 21 में देते हैं, ज्यादा समझ लो, 4 5 20, ठीक है, 21 में इसी यहाँ 4, इस 4 से कंफ्यूज है, 4 5 20, 1 21, 1 हो गया। तो यानी ये जो है ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। तो यानी ये जो है ना, ये जिससे भाग दे रहे हैं वो b होता है मेरा, और जो बच गया वो क्या होता है, r होता है। तो यानी कहने का मतलब यह है, और q भागफल होता है, q क्या है, भागफल आता है, भागफल कुछ भी। तो यानी कि जो ये जो है ना bq, यानी b, q से पहले जो है ना वो भाग देने वाला है, भाग जिससे हम भाग देते हैं उसको वो b बोलते हैं। तो यानी b के जगह 4 है। तो यानी यहां इस क्वेश्चन का मैं आपको मतलब समझाऊं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहां पे लिखा है b के जगह 4 है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी विषम संख्या, कोई भी विषम पूर्णांक, यानी बिना दशमलव वाला
कोई भी विषम संख्या ले लो, 11, 15, 17, 19, जो भी आपको लेना हो, 21, 25, कोई भी विषम संख्या आप ले लो, अगर उसमें आप 4 से भाग दोगे ना, उसमें अगर आप 4 से भाग दे रहे हो, कोई भी विषम संख्या ले लो, उसमें अगर आप 4 से भाग दे दो ना, तो उसके भागफल में या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और भागफल कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहां पे उसने दे दिया Q एक पूर्णांक है। बस इतना सा इस क्वेश्चन का मतलब है, समझ गए, कि दिखाइए कि विषम धन पूर्णांक 4Q + 1 और 4Q + 3 का रूप का होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी विषम संख्या में अगर 4 से आप भाग दे रहे हो, तो उसके भागफल में, शेषफल में, यानी शेषफल में या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा। किससे भाग दे दूं, इसमें किसको भाग दे दूं, 4 से भाग दे देता हूं 11 में। ठीक है, तो 4 दूना 8, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 15 में देता हूं। ठीक है, 4 तिया 12, फिर से 3 बच रहा है, 17 में देता हूं, 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16, 1 बच रहा है, 21 में देता हूं। ठीक है, 21 में देता हूं 4 से। ठीक है, तो ये 4 से 21 में देता हूं, तो 4 पंचे 20, तो यानी क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है ना। और कुछ भी देख लो, जो मन में आता है वो सोच लो, कुछ भी मन में आए, विषम संख्या कुछ भी सोच लो, उसमें 4 से भाग दोगे तो 2 ही चीज उसके भागफल में बचेगा, या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा। ये कहने का इस क्वेश्चन का यहां तक का मतलब इतना था। तो हम पहले यहां तक सॉल्व करेंगे, और इसका मतलब, और दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दूसरा पार्ट है कि फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी कि कोई विषम संख्या और उसका वर्ग, यानी कोई विषम संख्या ले लो, जैसे 7 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, 3 ले लो, 9 ले लो, विषम संख्या ले लो। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, और वर्ग मतलब इसको स्क्वायर कर दोगे, इसको स्क्वायर कर दोगे, इसको स्क्वायर कर दोगे, और अगर आप 8 से भाग दोगे तो हमेशा उसके शेषफल में 1 बचेगा। ये कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, 7 का स्क्वायर कितना, 49, 8 से भाग दे दो, 8 छके 48, 1 बच रहा है, 25 में 8 से भाग दे दो। ठीक है, 25 में तो 8 एक 24, कुछ भी ले लो विषम पूर्णांक, अगर 8 से भाग दे तो ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब जो है ना, मतलब जो ओरिजिनल है वो हमने समझ लिया, मतलब जो ओरिजिनल है वो हमने क्या कर लिया, समझ लिया। अब देखो इसको प्रूव करके क्या दिखाना है, क्वेश्चन का मतलब तो आपने समझ लिया, क्वेश्चन मतलब समझ लिया ना कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये रियल में होता क्या है ये आपने समझ लिया ना, कि कोई विषम पूर्णांक में 4 से भाग देंगे तो भागफल में 1 बचेगा या 3 बचेगा, या विषम पूर्णांक का वर्ग कर देंगे, कोई भी विषम संख्या ले ले और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 से भाग देंगे तो हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट की ओर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो माना कि धन पूर्णांक ए है। ठीक है, माना कि हम पहले क्या आते हैं, ये पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। माना कि, थोड़ा अच्छा राइटिंग लिख लें, है ना, माना कि धन पूर्णांक ए, ठीक है, तो यूक्लिड के एल्गोरिदम या भागलेमा से, यूक्लिड के भागलेमा से, इतना आप लिख लेना। ठीक है, माना कि धन पूर्णांक ए है तो यूक्लिड के भागलेमा से, यूक्लिड के भागलेमा से क्या होता है, ए बराबर होता है BQ + R, BQ + R, इतना होता है ना। माना कि धन पूर्णांक ए है तो यूक्लिड के भाग ले, हमने ए नहीं पता था, हमने वो संख्या, जैसे मैंने आपको भाग देके दिखाया ना कि संख्या मान लो 7 मान लो 11 मान लो 25, तो वो संख्या हमें नहीं पता, तो उसने हमने ए मान लिया। तो माना कि धन पूर्णांक ए है तो यूक्लिड के भाग लेवा से ए बराबर कितना होता है, BQ + R, और जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना, B, ये वाला कंडीशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बाद जो 2-3 वीडियो बनाई थी इसमें ये चीज बता दिया था, है ना।
हम लिखेंगे यहां पे जो आए ना वो b का मान लिख देना, ठीक है। तो b का मान 4 रखने पर, ठीक है, b का मान 4 रखने पर, तो यहाँ a बराबर लिखोगे b के जगह कितना 4q और प्लस कितना लिखोगे r। अब जहां 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इज लेस देन, यहाँ b के जगह कितना लिख दोगे 4। अब मैंने इसका मतलब जिस दिन समझाया था ना, अगर वो वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा ना, तो ये आप सोचोगे नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे कि r का मान यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो उस दिन जब मैंने ये चीज समझा रहा था तो उसमें ये बताया था कि जैसे यहाँ पे ये r कहने का मतलब ये है कि जो b अगर 4 है ना, तो इसका r का मतलब r का जो वैल्यू होगा ना वो 4 से छोटे, या तो 0 हो सकते हैं, 0 से बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर है उससे हमेशा छोटा होगा। तो यानी r बराबर कितना होगा यहाँ पे लिखेंगे, तो यानी कि एक मिनट इधर बोलना, यानी कि a बराबर से ऐसा लिख लिया, तो यानी कि r बराबर क्या होगा 4 से छोटे जितना 0 1 2 और 3, 4 मत ले लेना, 4 मत ले लेना। कहने का मतलब अगर आप 4 से किसी चीज में भाग दोगे ना, तो या तो भागफल में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 4 नहीं आ सकता। ये चीज मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना समझ गए ना, तो अब हमें 0 1 2 3 इतना आ गया, ठीक है, r का मान। तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ विषम संख्या पर विचार करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ विषम संख्या पर विचार करना है। तो हम यहां से लिखते हैं, चूंकि हमें सिर्फ विषम संख्या पर विचार करना है, तो r बराबर एक बार रख लेंगे विषम संख्या, इसमें देखो कौन सा है 1, और एक बार रख लेंगे r बराबर 3, ठीक है। लिख लो a बराबर कितना bq प्लस r होता है, तो b के जगह 4 रखा था 4q और r के जगह 1, और एक बार फिर से a बराबर कितना bq प्लस r होता है, तो a बराबर 4q r के जगह 3, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। हम ये बस इतना करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। और हम नीचे लिख देंगे, हम देखते हैं कि जो यहाँ पे कंडीशन है ना, यहाँ पे जो हम देखते हैं कि यहाँ से दिखाए को छोड़ दो, ये दिखाए को छोड़ दो और ये लाइन पूरा लिख दो। हम देखते हैं कि जो लाइन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिख दो, कहां पे लिख दो, यहां लिख देता हूं नीचे, है ना। हम देखते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है। समझ में आ गया, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हमें सम संख्या पर बात करना होता तो 2 लेके दिखा देते इसको। अगर हमें कहता कि सिर्फ पूर्णांक, अगर हमें सम विषम कुछ नहीं देता तो सारे लेके दिखा देते, ठीक है। अब कह रहा है कि दिखाएं कि अब ये दूसरा पार्ट है इसका, कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ गया 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, दो धनात्मक विषम पूर्णांक। कह रहा है इसका स्क्वायर इस रूप में आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक हमें क्या मिला, विषम पूर्णांक पहला एक क्या मिला, एक तो मिला 4q प्लस 1 और दूसरा क्या मिला, और दूसरा क्या मिला 4q प्लस 3। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में
कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो इसका वर्ग जो है ना इस रूप में आएगा, तो हम लिखेंगे प्रश्न से लिखते हैं तो 4q और +1, ठीक है, 4q + 1 और इसका स्क्वायर, ठीक है, 4q + 1 विषम पूर्णांक का वर्ग। तो पहला एक बार ये कर दो, तो यह आ जाएगा 4q और +1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर और +b स्क्वायर + 2ab। तो a स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर और +2, a के जगह 4q और +1 और +b स्क्वायर, ठीक है। तो यानी 4 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना 16q स्क्वायर और प्लस कितना 8q और प्लस कितना 1। अब इसमें से 8 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 8q स्क्वायर और प्लस कितना 8q स्क्वायर, ठीक है, 8q स्क्वायर और प्लस कितना 8 लेंगे कॉमन तो q, ठीक है, यहां रहने दो और इस प्लस को वैसे लिख दो, ठीक है, 8q स्क्वायर और प्लस कितना q और बराबर कितना, यहाँ पे ऐसे रहने दो, रहने दिया, या फिर ऐसे या फिर 4 कॉमन लिए ऐसे रहना, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा आपको ना समझ में लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो गया, इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस आपने कर दिया जो मुझे इतना टफ लग रहा है। टफ तो कुछ नहीं, a + b का होल स्क्वायर आता है ना, जैसे m + n का होल स्क्वायर करना होता था तो हम लिखते थे ना कि m का स्क्वायर 2 × m × n और +n स्क्वायर। तो सेम मैंने ऐसे ही किया कि 4q + 1 का स्क्वायर, तो 4q के स्क्वायर 2 a की जगह 4q + b और b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8q + 1, 8 कॉमन ले लिए तो 8। अब हो गया 8 ही क्यों कॉमन लिए, तो हमें दिखाना था ना इस रूप में होता है। अब इस दोनों में 8 ही कॉमन ले सकते हो, 8 और 16 है तो 8 ही कॉमन लोगे, और आपको बता दो जो कहे ना वही कॉमन ले लेना, ठीक है, जो देखे, जैसे यहाँ पे दिखाना था ना कि 8m का रूप का होता है तो आप दिखा देना, ठीक है, आप दिखा देना कि यहाँ पे ये जो है ना 8 है तो 8 ही कॉमन ले ला, तो यहाँ पे लेंगे। अब देखो ये जो है ना, अब ये देखो 8 और यहाँ पे इस टोटल के बदले में हम लिख देंगे m + 1। अब यहाँ पे अरे ये कैसे हो गया, ये ना ये होगा ना कि ये आपने कैसे कर दिया। देखो अब मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि ये मेरा पूर्णांक था, पूर्णांक मतलब कोई भी बिना दशमलव वाला नंबर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4q + 1 जब मैंने आपको समझाया था ये विषम संख्या में 4 से भाग देना, तो यानी इसमें q के जगह आप कुछ भी ले लो और इसमें 4 से भाग दे दो, तो q के जगह आप 2 भी ले सकते हो, 4 दूना 8 और +1 तो 9 हो जाएगा विषम संख्या, इसमें 4 से भाग देंगे तो 1 ही बचेगा। तो यानी q के जगह आप कुछ भी ले सकते हो, यानी वो एक नंबर ही आएगा, कुछ नंबर ही आएगा ना, तो हमने 8 ले लिया। अब ये जो टोटल नंबर है ना, ये जो टोटल नंबर है, आप q के जगह कुछ भी ले लो तो एक नंबर ही आएगा ना, एक नंबर ही है ना, तो इस यानी कि ये नंबर ही आएगा। तो इस टोटल को हमने क्या बना दिया, m बना दिया, तो 8m + 1। और यहां लिख देना कि जहां 8q स्क्वायर और +q बराबर m है, 8q स्क्वायर + q बराबर m है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। मैंने इसके बदले m लिख दिया, m है, ठीक है, 8q बराबर m, जहां m, ठीक है, जहां m पूर्णांक है, ऐसे लिख लो ना, 8q स्क्वायर और +q बराबर m एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है ये, पूर्णांक है, ठीक है बात। तो ये क्या हो गया, देखो ये इसका वर्ग करने पर इसी फॉर्म में आ गया ना,
अब इसमें कोई बात वो है नहीं। अब देखो इसी का दूसरा, अब इससे हमने करके ये दिखा दिया। अब देखो इसमें ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो इसमें जैसे आप एक रखोगे क्यू की जगह एक, तो एक का स्क्वायर एक, और प्लस इसमें रखोगे एक, तो 8 तो यानी एक जो पूर्णांक ही आएगा ना, कुछ भी नंबर आएगा तो एक पूर्णांक ही होगा, यानी बिना दशमलव वाला। तो इस टोटल के बदले में हमने एम ही रख लिया, ठीक है, कि जहां एम एक पूर्णांक है इसके बदले में, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब दूसरा पार्ट, ठीक है, 8q स्क्वायर 8q और प्लस एम, ठीक है, जहां लिखते हैं कि 8q स्क्वायर प्लस, यहां पे लिख दो 8q स्क्वायर प्लस q बराबर m एक पूर्णांक है। क्या लिख दो? एक पूर्णांक है। इसको ब्रैकेट में लिख देना। तो ये सही रहेगा। चलो अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट देखते हैं, विषम पूर्णांक। ये तो हमने पहला का कर दिया विषम पूर्णांक। अब दूसरा का वर्ड करते हैं। पूर्णांक क्या है? 4q प्लस 3 का वर्ग करने पर। बहुत सिंपल है। अब 4q और प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो ये वाला टर्म आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बता दो क्या होता है। तो यानी 4q का स्क्वायर और 2ab, तो 2 गुने 4q और प्लस कितना गुने 3, 4q गुने 3 और प्लस कितना 3 का स्क्वायर। 4q का स्क्वायर कितना 16q स्क्वायर और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24q और 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे हमें 8 के फॉर्म में दिखाना है, तो 16q स्क्वायर और 24q और 9 को लिखना कितना 8 प्लस 1। अब सब में 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। इसमें 2 आ जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 कॉमन लिया था हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना 3q और प्लस 1 और बराबर प्लस 1, ठीक है। अब इस टोटल को ना, ये जो टोटल है, इस टोटल को आप क्या करोगे m मान लो। m मान सकते हो, n मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो यानी कि एक ये जो इसको आप q की जगह कुछ भी रखोगे ना तो एक पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। q की जगह कुछ भी रखोगे तो एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो 8 और इस टोटल को जगह लिख लेंगे m और ये वाला 1, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे कि 2q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m एक क्या है पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब नीचे लिख लेना, नीचे जो कह रहा था ना, हमें प्रूव क्या करने के लिए कह रहा था कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग इतना होता है। तो ये चीज नीचे लिख देना। तो हम लिख देंगे, हम देखते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कितना 8m प्लस 1 के रूप का होता है। बस सिंपल, खत्म, ठीक है। तो मतलब आप ये चीज समझ गए कि क्वेश्चन में ये कहना क्या चाह रहा है और इसको हम लोग को प्रूव करना है। अगर आप समझ गए तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी मैं आगे क्वेश्चन समझा देता हूं। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि ये है, इसमें कोई भी विषम संख्या ले लो और उसमें अगर आप 4 से भाग दोगे ना
तो हमेशा क्या होगा, उसके शेषफल में या तो 1 आएगा 3 आएगा, और विषम संख्या का अगर स्क्वायर कर देंगे और तब 8 से भाग देंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें कह रखा था, ये कह रहा था प्रूव करने के लिए। छोटी सी बात थी, बस ये है ना कि मैथ है, थोड़ा सा बच्चे को घुमाने के लिए दे दिया जाता है कि हाँ बच्चे थोड़ा सा घूमे, उनको पता चला मैथ नाम की चीज होती है जो बहुत डरावना होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। चलो आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लो। और इसका अगर आप चाहें तो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन विद्यालय.com, विद्यालय पॉइंट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे टेस्ट वगैरह हमारे ऐप से दे सकते हैं, ऐप का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे वेबसाइट पे भी ये सारे अवेलेबल है, तो वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है, ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि दिखाएं कि धन पूर्णांक, अब इसमें सम विषम कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि दिखाएं कि धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग यानी कोई संख्या ले लो और उसको स्क्वायर कर दो। देखो सम विषम कुछ भी नहीं दिया है, समझ रहे हो ना। दिखाए कि धन पूर्णांक का वर्ग यानी कि कोई संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो। ठीक है, कि दिखाएं कि धन पूर्णांक का वर्ग यानी कि कोई संख्या, कोई भी संख्या ले लो, जो मन करे वो ले लो। ठीक है, ले लो 5 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो। ठीक है, तो ये कुछ संख्या ले लो, 8 लेना है 8 ले लो, 9 ले लो। ठीक है, तो यानी कि कोई दिखाए कि धन पूर्णांक का वर्ग, दिखाए कि धन पूर्णांक, दिखाए कि धन पूर्णांक, तो इतना धन पूर्णांक है। अब कह रहा है इसका वर्ग, तो यानी इसका वर्ग मतलब स्क्वायर भी कर दो। अब इसका सारे का 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना 81। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। दिखाएं कि धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग। अब इसका मतलब ये 4m + 2 और 4m + 3 के रूप का नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि 4 से भाग देंगे, 4 से अगर आप भाग दोगे तो कभी शेषफल में 2 और कभी शेषफल में 3 नहीं बचेगा। यानी कि कोई संख्या आप ले लो, कोई संख्या आप ले लो और उसमें अगर 4 से भाग दे दो, कोई संख्या ले लो और उसका स्क्वायर कर दो, कोई पूर्णांक संख्या ले लो और उसका स्क्वायर कर दो, और उसमें आप 4 से भाग दोगे तो उसके शेषफल में कभी 2 और 3 नहीं होगा। कह रहा है ना 4m + 2 और 4m + 3 के रूप का नहीं होता है। ठीक है, और कह रहा है कि तो नहीं होता है, तो दिखाए कि धन पूर्णांक का वर्ग, तो कह रहा है कि नहीं, और मतलब इस शेषफल में ये नहीं बचेगा कभी। तो कह रहा है कि ये 4m और 4m + 1 के रूप का होता है, यानी शेषफल में या तो हमेशा 0 बचेगा या हमेशा 1 बचेगा, 2 और 3 कभी नहीं बचेगा। ये इस क्वेश्चन का पूरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, इतना ही बात को आपको इतना चीज में बता रहा है ये। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो चलो मैं भी बता देता हूं क्या बात है यार। माना कि धन पूर्णांक, कोई भी मान लो, माना कि धन पूर्णांक ये है, मान लिए माना कि धन पूर्णांक, माना कि धन पूर्णांक कितना है, a है, तो यूक्लिड के भाग लेमा से लिखे, लिख देना। तो माना कि धन पूर्णांक कितना है, माना कि धन पूर्णांक, अरे सही से लिख जाओ, शुद्ध धन पूर्णांक a है, तो भाग लेमा से, तो यहां लिख दो यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से लिखेंगे। यहां से क्या होता है यूक्लिड का भाग लेमा, बताओ जरा मुझे। तो यूक्लिड का भाग लेमा होता है a बराबर BQ और +R। कंडीशन कुछ होते हैं,
0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इज लेस देन b, यानी कि मतलब r का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिससे आप भाग दे रहे हो उससे हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पे 4 है, जो रहेगा वही b का मान मानना है, तो b बराबर 4 रखने पर b का मान, ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि सब कुछ पता ही होता है, ठीक है, b का मान 4 रखने पर, तो a बराबर 4, b की जगह 4 रखता है, 4q और प्लस r, और यहां लिख दो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r और b की जगह 4। अब जब मैंने आपको ये चीज सिखाया था, मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ रिमाइंडर जो होगा ना, ये b का मतलब ये फर्स्ट वाला मतलब भाग दे वाला, तो शेष फल जो होगा ना जिससे आप भाग दे रहे हो उससे हमेशा छोटा आएगा, ठीक है, तो यानी कि r बराबर हो जाएगा 0 1, ठीक है, 0 1, इसके बाद 2 और इसके बाद 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है क्या, दिखाया कि धन पूर्णांक का वर्ग, अब इसमें सम भी सम नहीं ले लेना है, हम तो अब तो हमें सारे संख्या पर विचार करना है, अब हमें क्या करना है, सारे संख्या पर विचार करना है, तो r का मान एक बार क्या रख दो, 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर, तो r का मान एक बार 0 रख दो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है मेरे पास, r बराबर कितना रख देंगे, 0 रखने पर, तो a बराबर bq प्लस r होता है ना, bq प्लस r, तो a बराबर 4q और प्लस 0, यानी a बराबर कितना 4q, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर यह जगह ये इधर काम नहीं लिखते, तो ये 4q का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 16q स्क्वायर, 16 में से देखो 4 के फॉर्म में है ना, तो 4 ले लो कॉमन, और 4 के टेबल में कितना 16, 4 बार में 4 और q स्क्वायर, ठीक है, q स्क्वायर, तो 4 और इस 4q स्क्वायर को आप क्या मान लो, इस 4q स्क्वायर को क्या बना दो m, जहां 4q स्क्वायर बराबर m है, जहां 4q स्क्वायर बराबर m माना, क्योंकि ये इसलिए मान लेते हैं ना कि ये कोई ना कोई एक पूर्णांक ही नंबर देगा, जैसे 4 1 का स्क्वायर, जैसे 1 रख देंगे q की जगह 1 और 4 तो 4 चौका 16, यानी एक पूर्णांक ही दिया, तो यानी ये आ जाएगा 4m, ठीक है। अब इसी तरह r का मान कितना रख ले, 0 रख लिया, 1 रख लो, अब r बराबर कितना रख लो, 1 रख लो, तो a बराबर कितना आ जाएगा bq प्लस r, तो यह आ जाएगा कितना 4q और प्लस कितना 1, ठीक है, वर्ग कर दो, वर्ग करने पर कह रहा है ना कि धनात्मक पूर्णांक लो और उसको वर्ग कर दो, ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना 4q और प्लस 1 इसका स्क्वायर, a प्लस b क्या होल स्क्वायर पर तोड़ दो, तो a का स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर, तो यानी 16q स्क्वायर, 2ab, तो 4 दूना 8q और प्लस कितना 1, ठीक है। अब इसमें से क्या कर लो, 4 के फॉर्म में कह रहा है ना दिखाने के लिए, 4 के फॉर्म में कह रहा है दिखाने के लिए, तो 4 को देखो यहाँ पे जो रहे ना वही कॉमन ले लो, मैंने बताया था ना आपको 4, ठीक है, 4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4q स्क्वायर और प्लस कितना 2q और प्लस कितना 1, अब लिख दो 4, और इस टोटल को आप कुछ मान लो, इसको आप k मान लिया मैंने, ठीक है, तो 4k और प्लस 1, और यहां लिख देना जहां 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर k माना। ये समझ रहे हो ना, ये हम कैसे कर देते हैं, ये समझ रहे हो ना, तो ये हो गया, तो लिख देना जहां 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर k माना, तो यानी कि ये मैं इसीलिए लिख देता हूं ना कि इसमें से आप कुछ भी निकालो, ठीक है, यहाँ पे q का मान 1 रख दो, तो 2 जैसे 1 रख दोगे 2 गुने 1 2, इसमें 1 रखोगे 4, तो यानी ये पूर्णांक ही आएगा ना, तो इस टोटल केवल एक हमने k ही मान लिया, तो इसलिए लिख दिया जहां k माना, k क्या है पूर्णांक, k क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए लिख दिया, ठीक है।
अब हम देखो, जब इसको रखे तो इस फॉर्म में आया, जब एक रखे तो इस फॉर्म में आया, तो या तो इस फॉर्म में आ रहा है या फिर इस फॉर्म में आ रहा है। एम के जगह कुछ भी हो सकता है, एन भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन इस दोनों फॉर्म में नहीं है। तो हमने एक रख के देखा, जीरो रख के देखा, एक रख के देखा, अब 2 और 3 रख के देखा, ठीक है। तो आर बराबर 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर, तो ए बराबर बी क्यू और प्लस आर होता है, तो ये आ जाएगा 4 क्यू और प्लस कितना 2, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा कितना 4 क्यू और प्लस 2, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 क्यू स्क्वायर और 2 ए की जगह कितना 4 क्यू और बी की जगह 2 और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब फिर से लिख दो 16 क्यू स्क्वायर 8 क्यू और प्लस कितना 4, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन लोगे बताओ, 4 ही तो लेना है, 4 के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, तो ये 4 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, 4 दूना 8, 2 क्यू और प्लस 1। अब इस टोटल को आप हमने के माना था तो यहाँ पे कुछ मान लो, तो 4 और इस टोटल को आप मान लो कितना m माना था, के माना था, तो ये n मान लेते हैं या l मान लेते हैं, ठीक है, के माना था इसको l मान लेते हैं, तो 4l, ठीक है, लिख देना जहां 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 बराबर l माना, l एक पूर्णांक है, l एक पूर्णांक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने पहली बार देखा, ठीक है, अब एक बार और रखता हूँ r का मान, फिर आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। अब r बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 3, तो a बराबर कितना बी क्यू और प्लस कितना r, तो ये बराबर 4 क्यू और प्लस 3, वर्ग करने पर वर्ग कर दो, तो 4 क्यू और प्लस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा कितना 16 क्यू स्क्वायर 2 4 क्यू और प्लस 3 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 16 क्यू स्क्वायर, 4 तिया 8, 8 तिक 24 क्यू और 3 तिया कितना 9, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दो 16 क्यू स्क्वायर और 24 क्यू और 9 को लिख दो 8 प्लस 1, 4 के टेबल में आ जाए। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, 4 छक्के 24, 6 क्यू और प्लस कितना 2 और प्लस 1, है ना। अब इस टोटल को बदले में l माना था, m माना था, अब इसको n मान लो, ठीक है, तो ये टोटल को हमने n माना और ये प्लस 1, ठीक है, n, ठीक है, जहां 4 इस टोटल ब्रैकेट में जो आएगा, यानी एक पूर्णांक है ये, मतलब बिना दशमलव वाला नंबर कुछ भी वैल्यू रखेगा, n एक पूर्णांक माना, ठीक है, माना, इसको आप ब्रैकेट में लिख देना कहीं पे नोट करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था कि अगर कोई धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक हमने ये माना, ये माना, ए माना कि धन पूर्णांक ए है और बी का मान 4, 4 से भाग देना, बी का मान 4 रखा तो हमें इतनी सारी आ गई आर की वैल्यू, आर का वैल्यू ये रखा, 1 0 रखा, 1 रखा, 2 3 रखा, ठीक है। अब स्क्वायर कर पे हम देख रहे हैं तो या तो इसके अंत में 0 आ जा रहा है, 4m आ जा रहा है या फिर 1 आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन कभी भी अंत में 2 और 4 नहीं बच रहा है, कभी भी अंत में 2 और 4 नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 0 और 1 बचा और यहाँ भी कितना, ये तो 4l, मतलब इसके अंत में कुछ भी नहीं है, इसके अंत में कुछ नहीं है ना, इसके अंत में कुछ है नहीं है ना, ये 4l और इसके अंत में कितना है 1 बचा है। तो यही चीज हम क्या करते हैं ना, स्टेटमेंट में इसको लिख देते हैं और ये खुश हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं कि अतः हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो क्वेश्चन रहे हैं ना दिखा है, धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग, जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूं दोबारा से, कह रहा है ना कि दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक का इतना रूप का नहीं होता है, यही कह रहा था ना, दिखाए कि इतना रूप का नहीं होता है और फिर दिखाए इतना होता है, तो हम यही लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक वर्ग 4m+2, और ये कितना था 4m+2 और 4m+3, या 4m+3 के रूप का नहीं होता है, यानी कि 4m+1 या 4m के रूप का होता है। बस इतना, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो मेरी राइटिंग ऐसी है, बट मैं जो लिख रहा होता हूं वो बोल भी रहा हूं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिखना क्या है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, दिखाएं कि एक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, दिखाएं एक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि दिखाएं एक पूर्णांक, कोई संख्या ले लो, पूर्णांक 3, 5, 4, 6 कुछ भी ले, और इसका स्क्वायर कर दो वर्ग, और उसमें 4 से भाग देंगे तो या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। तो यानी ये तो पिछला ही सवाल हो गया कि दिखाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 4m या 4m+1 के रूप का होता है, ठीक है, 4m+1 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, तो माना कि पूर्णांक a है, तो यूक्लिड के भाग लेमा से क्या लिखोगे, a बराबर BQ+R, b का मान 4 रखने पर, b का मान 4 रखने पर, b का मान जो इसे पिछला सवाल है ना सेम कर देना। तो a बराबर कितना 4Q और प्लस कितना R, यहाँ कंडीशन लगा देना 0 इज ग्रेटर देन R इज लेस देन B, और यहाँ लिख देना 0 इज ग्रेटर देन R इज लेस देन 4। अब R का मान क्या आ जाएगा 0, 1, 2 और 3। अब R के जगह ना, R के जगह एक बार 0 रख लेना, 2 रख लेना, 3 रख लेना, 4 रख लेना, जैसे हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है 0 रखा, 1 रखा, यही चीज उतार लेना है, 2 रखा, 3 रखा, ठीक है, तो ये लिख लेना यहाँ तक। और यहाँ जो हमने लिखा ना, तो उसके बाद यहाँ लिख लेना ये कि हम देखते हैं कि किसी पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष में या तो 0 बचता है या फिर 1 बचता है, वो करके कर लेना, ठीक है। यानी कि ये सवाल और इससे पिछले का सवाल सेम टू सेम था, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए हैं। अगर आप ये चीज समझ गए हैं और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।